बाबरी मस्जिद की जमीन पर राम मंदिर बनाने के फैसले के 5 साल के बाद अब जज के द्वारा दिए गए फैसलों पर सुप्रीम कोर्ट के ही जज सवाल उठा रहे हैं। जी हां, आपको बता दें, आप स्क्रीन पर एक तस्वीर देख रहे होंगे। ये जो जनाब आपको दिखाई दे रहे हैं, इन्हें आरिफ नरीमन कहते हैं। आरिफ नरीमन साहब जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज रह चुके हैं। उन्होंने बाबरी मस्जिद को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट ने, अदालत ने जो फैसला दिया था, उस पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है और ये बात अब चर्चाएं बटोर रही है और सोशल मीडिया पर इनके दिए गए बयान पर बहस छिड़ी हुई है। असल में आरिफ नरीमन साहब ने जो बातें कही है वो काबिले गौर बात है। ये सोचने वाली बात है कि आखिरकार अदालत ने किस बुनियाद पर यह फैसला ले लिया कि बाबरी मस्जिद की जमीन को राम मंदिर बनाने के लिए हिंदू पक्ष को दे दिया गया और एक जमीन का टुकड़ा, एक हिस्सा जो है वो दूसरे किसी जगह पर मस्जिद बनाने के लिए दे दी गई। हालांकि वहां पर मस्जिद बनाने की अभी तक कोई खबर सामने भी नहीं आई है, लेकिन राम मंदिर का निर्माण हो गया और इसी साल 22 जनवरी को राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा भी किया गया था, जो आपको बहुत अच्छे से याद होगा। आपको बता दें, जनाब आरिफ नरीमन साहब, जिन्हें रोहिंटन फाली नरीमन के नाम से जानते हैं, इन्होंने दो बड़े सवालात जो है वो खड़े कर दिए। इनका सबसे बड़ा बयान है वो ये कि आखिरकार राम मंदिर बनाने के लिए जो है बाबरी मस्जिद की जमीन कैसे दे दी गई, किस बिना पर दे दी गई, जब अदालत को इस बात का कोई सबूत मिला ही नहीं कि राम मंदिर के नीचे किसी भी तरह खुदाई के दरमियान इस बात का प्रमाण ही नहीं मिला कि यहां पर कभी राम मंदिर हुआ करता था। बाबरी मस्जिद की खुदाई के बाद कभी ऐसा प्रमाण नहीं मिला कि इसके नीचे जो है वो कोई राम मंदिर हुआ करता था या कोई दूसरा मंदिर हुआ करता था। जब इस तरह के सबूत नहीं मिले, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा की गई खुदाई और सर्वे को सही तरीके से बुनियाद भी नहीं बनाया जा सका, उनके सर्वे में उस तरह की कोई पुष्टि मिली ही नहीं जिससे ये बात साबित हो सके, ऐसा कोई प्रमाण मिल सके कि इसके नीचे मंदिर रहा हो, तो फिर इस तरह का फैसला क्यों लिया गया? सबसे बड़ी बात, चलिए थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि अदालत ने यह सोचा कि आस्था के बुनियाद पर हम फैसला सुना देते हैं। जजेस को यह लगा कि हम लंबे डिस्प्यूट को खत्म कर देते हैं। एक बहुत अरसे से चल रही लड़ाई, आपको याद होगा सन 1949 में क्या हुआ था। सन 1949 में कुछ लोगों ने जो है वो, जिसमें आप समझिए कि जो आरएसएस के लोग रहे होंगे, आरएसएस के विचारधारा के लोग, विश्व हिंदू परिषद के विचारधारा के लोग, इन लोगों ने देर रात अंधेरी में बाबरी मस्जिद के मेहराब के नीचे जो है वो चोरी चुप के ले जाकर के एक मूर्ति को रख दिया। चोरी चुप के रख दिया, यानी कि चुरा करके रख दिया कि यह अफवाह फैलाई जा सके कि वहां पर जो है वो मंदिर निकल करके आए। लेकिन उसके बाद मामला जो है वो अदालतों तक पहुंच गई और फिर ऐसा हुआ कि मस्जिद में नमाज भी रोक दी गई, ताले लगा दिए गए। ये सब कुछ कांग्रेस शासित राज्य में भी हो रहा था। उसने ही ये सारी जो चीजों की शुरुआत है वो की थी। लेकिन खैर, ये मामला चलते रहे। 1949 से लेकर के ये मामला 2019 तक चलता रहा। अगर आप तारीखों को समझने की कोशिश करें तो आपको बखूबी ये बात समझ में आएगी कि लगभग 70 साल तक ये डिस्प्यूट रहा और इस डिस्प्यूट को खत्म करने के नाम पर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुना दिया 2019 में। कैसा है कि जो बाबरी की जमीन है वो राम मंदिर के लिए दे दी जाए और बाबरी के लिए हम एक नई जमीन दे देंगे। मस्जिद तो नहीं बनी, राम मंदिर बन गया। 2024 के 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा भी कर लिया गया। लेकिन फिर वही सवाल कि आखिरकार किस बुनियाद पर आपने 70 साल की लड़ाई खत्म करने के लिए, 70 साल पुरानी लड़ाई को खत्म करने के लिए आपने बाबरी की जमीन राम मंदिर को क्यों दी, जबकि वहां पर बाबरी मस्जिद को सन 1992 में 6 दिसंबर को कहा जा सकता है कि आतंकियों की तरह, देशद्रोहियों की तरह कारसेवकों ने और कुछ गुंडे मवालियों ने जो है जाकर के उस मस्जिद को शहीद कर दिया। गुंबद पर जो है वो हमले कर दिए। ये तस्वीरें आपने बखूबी देखा। लेकिन इसके बावजूद अदालत ने फिर ऐसा क्यों किया? सबसे बड़ा सवाल, अगर आपको आस्था के बुनियाद पर करना भी था तो आपने ये क्यों नहीं सोचा कि यहां पर 500 साल से मस्जिद थी जो आज भी देखने को मिल रही है, तो फिर आपने जिस चीज की कोई तसव्वुरात आपको नहीं मिल पाई, कोई सबूत नहीं मिल पाया, आपने ऐसा क्यों किया? जबकि अदालत ये खुद मानती है। अगर आप पढ़ेंगे 900 पेज के बाद जो है 950 पेज के आसपास जो है बाजाब्ता एक रोमन 17 करके जो है उसमें ये बात साफ तौर पर लिखी हुई है। रोमन 17 को जब आप पढ़ेंगे तो यहां पर आपको एक बात साफ लिखी हुई है कि जो कुछ 1992 में हुआ वो असंवैधानिक था, रूल ऑफ लॉ के खिलाफ था। ये बात खुद कोर्ट ने माना। तब फिर ये सवाल जो है जज साहब पूछने को मजबूर हैं कि भाई आपने किस बुनियाद पर किया? पहली बात, आस्था के बुनियाद पर आपको करना नहीं चाहिए था। आपने जो किया वो सेकुलरिज्म के खिलाफ था, सेकुलरिज्म के खिलाफ था। आपने सेकुलरिज्म के खिलाफ कार्य किया, फैसला सुनाया। दूसरी बात, इन्होंने ये बात कही कि जब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो साफ तौर पर ये कहता है कि हम प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को मानते हैं, जिसके मुताबिक 15 अगस्त 1947 के दिन जो भी स्ट्रक्चर, धार्मिक स्ट्रक्चर जिस स्थिति में थी, चाहे वो मंदिर रही हो या फिर मस्जिद रही हो, उसे बाद में वही मानी जाएगी। तो इस बिना पर बाबरी हमेशा बाबरी ही रहनी चाहिए थी। लेकिन आपने उस एक्ट को भी दरकिनार
इनकार कर दिया और एक ऐसा फैसला सुना दिया जिससे देश के एक कौम, मजहब, मिल्लत के लोग जो हैं वो काफी परेशान हुए और आपने उनके साथ नाइंसाफी की। यही वजह है कि इस पूरे मामले को लेकर के जस्टिस नरीमन ने कहा है कि इसमें एक सकारात्मक पहलू भी है, क्योंकि इनसे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1901 को बरकरार रखा है। अच्छा, 2019 के फैसले को लेकर के इन्होंने ये बात कही कि बड़ी अच्छी बात ये थी कि हमने फैसला बरकरार रखा कि हाँ भाई वो मान के चला जाएगा कि जो 1991 वर्शिप एक्ट है वो उसे माना जाए, लेकिन उसी कानून का उल्लंघन भी उसी में किया गया। तो ये सब कुछ बड़ी बात है और यही वजह है कि सीधे तौर पर अगर आप इसे पढ़ेंगे तो राम मंदिर केस के फैसले पर 5 साल बाद सवाल उठ रहे हैं और जस्टिस जो है पूर्व जस्टिस है नरीमन साहब, उन्होंने ये बात कही है कि ये बहुत गलत हुआ और ये फैसला जो सुनाया गया वो सीधे तौर पर देश के संविधान के खिलाफ था। क्या कुछ बातें स्टेटमेंट कही है इन्होंने कि बाबरी मस्जिद के नीचे कोई मंदिर नहीं था। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ने यह बात कबूला है। अब आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए।